नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम ज़रूरी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। देश में 3 जून को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 1,32,364 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93% से ऊपर हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,713 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या 3,40,702 हो गई है, जबकि इलाज करा रहे लोगों की संख्या लगातार चौथे दिन 20 लाख से कम दर्ज की गई है। बुलेटिन की अगली खबर लॉकडाउन लगने के बाद रेल की पटरियों पर दम तोड़ने वाले मजदूरों से जुड़ी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते यात्री ट्रेन सेवाओं में भारी कटौती के बावजूद साल 2020 में 8700 से ज्यादा लोगों की रेलवे की पटरियों पर कुचले जाने से मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि मृतकों में से अधिकतर प्रवासी मजदूर थे। रेलवे बोर्ड ने साल 2020 में जनवरी से दिसंबर तक हुई ऐसी मौतों के आंकड़े मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट के तहत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में साझा किए हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा, राज्य पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2020 और दिसंबर 2020 के बीच रेल पटरियों पर 850 लोग घायल हुए और 8,733 लोगों की मौत हुई। बुलेटिन की अगली खबर मध्य प्रदेश में हो रही डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन पहले हड़ताल पर गए प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे में काम पर वापस लौटने के बृहस्पतिवार को दिए आदेश के कुछ घंटों बाद ही करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी जूडा के अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने बृहस्पतिवार को अपने अपने मेडिकल कॉलेजों के डीन को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तीसरे वर्ष के जूनियर डॉक्टरों के एनरोलमेंट रद्द कर दिए हैं, इसलिए अब हम परीक्षा में कैसे बैठेंगे। बुलेटिन की अगली खबर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई खराब वेंटिलेटर की सुनवाई से जुड़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र द्वारा महाराष्ट्र को भेजे गए वेंटिलेटर में से कोई भी खराब हैं तो उसे बदला जाना चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि वह कोविड-19 मरीजों पर ऐसे वेंटिलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि बड़े पैमाने पर मरम्मत किए गए वेंटिलेटर से मरीज की जान जा सकती है। उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस RV गुगे और जस्टिस BU देवद्वार ने यह टिप्पणी कोविड-19 महामारी से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। बीते सप्ताह पिछले हफ्ते राज्य सरकार की ओर से पेश अभियोजक DR काले ने बताया था कि औरंगाबाद में सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को PM केयर्स फंड के तहत केंद्र से मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब थे और इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्य के आरोपों का खंडन करते हुए केंद्र ने दावा किया कि अस्पतालों के कर्मचारी ही इन उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट से जुड़ी है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। कोरोना का यह वेरिएंट अल्फा से भी ज्यादा संक्रामक है। देश में इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताया गया है। इसके 12,000 से ज्यादा मामले अब तक पाए गए हैं। यह जानकारी NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अध्ययन में सामने आई है। डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट की तुलना में 50% तेजी से फैलता है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। वहीं कोरोना के अल्फा वेरिएंट की बात करें तो अभी तक के अध्ययन में टीका लेने के बाद इस वेरिएंट से एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है। भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे प्रमुख वेरिएंट है। कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।
इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द कोरोना से हम इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क ज़रूर लगाएं। बुलेटिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।